नमस्कार दोस्तों, आपका पीआरएस टीचिंग में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ को आप में से कुछ लोगों ने अपनी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इस कहानी को अपने प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। चले, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा वो कहानी पढ़ाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और भारतीय समाज की, जो भारत की आत्मा जिसे कह सकते हैं, उसका एक दर्पण है। तो अब आप उत्सुक हो रहे होंगे कि वह कौन सी कहानी है, कहानी का क्या शीर्षक है। तो चलिए, अब मैं आपकी उत्सुकता को शांत करते हुए इस कहानी का शीर्षक बता रही हूँ। दोस्तों, आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दोस्तों, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, अगर आप भारतीय आत्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या ऐसे लेखकों के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुंशी प्रेमचंद को अवश्य पढ़ें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा जिन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं वो भारत के विषय में बहुत ही गहन जानकारियों से जुड़े हुए हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली के विषय में परिचित कराती हूँ। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बहुत ही अभावों से ग्रस्त रहा। इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन इनके हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव भरा हुआ था। इसी भाव से अभिभूत होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और तत्पश्चात लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस चमकते हुए सितारे का अंत हो गया। प्रेमचंद ने अनेकों कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे। इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं उनकी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। प्रेमचंद जी ने कुछ पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया, जिनमें हंस, जागरण और माधुरी आदि इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। कथाओं के अतिरिक्त तो प्रेमचंद जी ने निबंध और गद्य की अन्य विधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में लेखन किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, वहां की जीवन शैली को देखा और उसमें स्वयं वो रहे, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य से
पाठकों को उपलब्ध होती है। इसके साथ ही प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि अनेक रचनाओं के मूल विषयों के संबंध में लिखा है। दोस्तों, प्रेमचंद जी का कथा साहित्य का संसार है वो बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अपार आत्मीयता मिली है। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में जिस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग किया वह अत्यंत ही सरल, सीधी और सादी थी। वे बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में और संक्षेप में कह देते थे। उनकी भाषा मुहावरेदार थी। उनकी रचनाओं में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग दिखाई देता है और इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी अपनी रचनाओं में कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो दोस्तों, यह तो प्रेमचंद जी के रचनाओं के संबंध में, प्रेमचंद जी की भाषा शैली के संबंध में मैंने आपको अभी अभी जानकारी कराई। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको कहानी के प्रमुख पात्रों से परिचित कराती हूँ। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको परिचित कराती हूँ इस कहानी के प्रमुख पात्रों से, जिन पात्रों के इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी का कथानक घूमता है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो यह संपूर्ण कहानी दो बैलों के चारों तरफ ही घूमती है, अर्थात कहानी दो बैलों पर आधारित है। ये दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। इन बैलों का मालिक है जिसका नाम है झूरी और यह एक किसान है जो खेतीबाड़ी का काम करता है। एक स्त्री पात्र है जो झूरी की पत्नी है और झूरी की पत्नी का एक भाई है जिसका नाम है गया प्रसाद, अर्थात गया प्रसाद झूरी का साला भी है। तो दोस्तों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है इस कहानी में जो है छोटी सी बालिका, और यह छोटी सी बालिका गया प्रसाद के घर में भैरव रहता है, उस भैरव की यह पुत्री है। तो दोस्तों, ये तो कहानी के प्रमुख पात्र हैं और इन प्रमुख पात्रों पर ही यह कहानी कथानक आधारित है। तो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी की। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखें कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है इस विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्लीज हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ाते हैं कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने किन किन विषयों को स्पष्ट किया है। और ये इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं: भारतीय कृषक समाज का ज्ञान कराना, पशुओं और मानव के प्रेम को स्पष्ट करना, आजादी के महत्व को बताना, तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में विचार अभिव्यक्त करना और आजादी को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता होती है।
दोस्तों ये तो इस कहानी के प्रमुख बिंदु हैं। दोस्तों दो बैलों की कथा जो कहानी है वह नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय कृषक समाज और समाज में पशु और मनुष्य के मध्य जो भावनात्मक संबंध है उनका सजीव चित्रण और बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह भी पाठकों को बोध कराने का प्रयास किया है कि जो स्वतंत्रता जिसे हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं वह स्वतंत्रता मनुष्य को स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। वो उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करते हुए प्रयासरत रहना पड़ता है। दोस्तों अब मैं आपको उन जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के द्वारा क्या क्या प्रतीक के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है, यानी वो पात्र किस विचार को अभिव्यक्त करते हैं, आइए मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं। दोस्तों इस कहानी के सभी पात्र आजादी की लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जो कि इन्होंने यह कहानी उस समय लिखी जब भारत पराधीनता की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो आइए अब मैं आपको बता दूं, जो दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है, ये दोनों बैल क्रांतिकारी संवेदनशील भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि अपने देश से अर्थात उनका जो मालिक है वो अपने मालिक के घर से बहुत प्रेम करते हैं। काजी हाउस वह स्थान है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता था, वह जेल का प्रतीक है। गया प्रसाद जो झूरी का साला है वह ब्रिटिश शासक का प्रतीक है। और जो ये दोनों बैल हैं जो अत्याचार जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले दमन का प्रतीक है। इस दमन का विरोध करते हुए वे स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं। निरंतर संघर्ष करने के कारण ही अंत में भारतीयों के समान हीरा मोती भी शोषण और गुलामी से मुक्त होकर आजादी को प्राप्त करते हैं। जिस तरह भारतीयों ने भी निरंतर संघर्ष करते हुए अनेकों बलिदानों को कर देते हुए स्वाधीनता को प्राप्त किया। तो दोस्तों यह था कहानी का मुख्य विषय, कहानी के प्रमुख पात्र। अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी की विस्तृत व्याख्या पढ़ाऊंगी। दोस्तों मैं अगला वीडियो जो इस कहानी का भाग 2 होगा वो शीघ्र ही लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।